नमस्कार, चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ देवशिखा। जनता के बीच किसी न किसी मुद्दे पर बने रहना राजनीति का पुराना फॉर्मूला है और नरेश मीणा ने भी अब ठान लिया है कि अंता उपचुनाव की हार के बाद अपनी छवि सुधारनी है और जनता के बीच लगातार मौजूद रहना है। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या करें, कौन सा मुद्दा उन्हें फिर से सुर्खियों में ला सकता है। तो नरेश मीणा कूद पड़े उस आंदोलन में जो डुंगरी बांध के विरोध में चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में नरेश मीणा सरकार पर इतना दबाव बना पाएंगे कि इस प्रोजेक्ट को रद्द करवाया जा सके। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। डुंगरी बांध को लेकर जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि 76 गांव इस डूब क्षेत्र में आएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार ने इस प्रोजेक्ट की रणनीति बिना सोचे समझे बना ली? क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट को लाते समय समाधान नहीं निकाला होगा? सच तो ये है कि डुंगरी बांध का मुद्दा कई सालों से चलता आ रहा है। लोग धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ नरेश मीणा को अपनी राजनीति जीवित रखनी है, इसलिए वे उन लोगों के बीच जा रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमें इससे आगे सोचने की जरूरत है। सबसे पहले, क्या वास्तव में क्षेत्र गांव पूरी तरह से डूबेंगे? और अगर वहां बने सभी मकान वैध हैं तो उन्हें पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि सभी मकान वैध नहीं है। दूसरी बात, ईस्टर्न राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या पानी है। सवाई माधोपुर, दौसा और कई इलाकों में पानी की किल्लत सालों से चलती आ रही है। ERCP के तहत जो ये बड़ी परियोजना है वो इसी पानी की समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से बनी है। डुंगरी बांध में पानी स्टोर होगा जिससे पूरे क्षेत्र की जल समस्या दूर होगी। अब प्रैक्टिकल बात करें, अगर बांध बनेगा तो जमीन तो चाहिए। जिनके मकान वैध हैं उन्हें उचित मुआवजा मिलना ही चाहिए। लेकिन अवैध कब्जों को भी क्या हम हमेशा के लिए वैध मान लें? क्या नेता सिर्फ वोट बैंक के लिए अवैध कब्जों को भी ढाल बन जाए? अगर नरेश मीणा वास्तव में निष्पक्ष होते तो वे उन लोगों में भी जाते जो बांध बनाने का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बरसात में कई गांवों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें अपना घर छोड़कर अस्थायी जगह जाना पड़ता है। वे गांव चाहते हैं कि बांध बने, मुआवजा मिले और समस्या खत्म हो। जिस तरह पंच पटेल बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, वे भी सरकार से सीधी वार्ता करके समाधान निकाल सकते हैं। समस्या ये है कि आंदोलन का एक पक्ष बहुत जोर से अपनी बात कह रहा है, जबकि दूसरा पक्ष जो बांध बनवाना चाहता है उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। नेताओं को एक तरफा नहीं, दोनों पक्षों से मिलकर समझना चाहिए। लेकिन राजनीति में भीड़ और वोट बैंक देखकर फैसले किए जाते हैं। विरोध करने वाले क्षेत्र गांव अगर साथ आ जाएं तो ये बड़ा राजनीतिक लाभ है। लेकिन सोचिए, जो लोग अपनी मेहनत की कमाई से कानूनी घर बनाते हैं और जो अवैध कब्जे कर लेते हैं, क्या दोनों एक समान हैं? अगर कब्जाधारी भी नेता की छत्रछाया में वैध बन जाए तो फिर कोई भी क्यों कानूनी घर बनवाएगा? किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता जो सरकार में रहते हुए भी गलत बात का विरोध करते आए हैं, वे डुंगरी बांध का विरोध नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि ERCP इस पूरे क्षेत्र के भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। बिजली, पानी, सिंचाई, इन सब का स्थायी समाधान डुंगरी बांध के जरिए हो सकता है। हाँ, समस्याएं हैं लेकिन समाधान भी निकल सकता है। सरकार को, पंच पटेल को और जनता को मिलकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि विकास भी नहीं रुके और लोगों की परेशानियों का समाधान भी हो सके। भविष्य की सोचिए, अपने बच्चों की सोचिए। पानी की कमी आने वाले सालों में सबसे बड़ा संकट बनने वाली है। अगर आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस समस्या का हल निकाल सकता है तो उस पर मिलकर विचार करना होगा। आप क्या सोचते हैं? डुंगरी बांध बनना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।